कल के लेक्चर में हम लोगों ने नेविगेशन बार बनाया था। आज उसी नेविगेशन बार में हम कुछ और चीज़ें देखने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस नेविगेशन बार को अगर हम लोगों को रेस्पॉन्सिव करना है या इसमें और भी कोई चीज़ ऐड करनी है, या यहाँ पे एक लाइन बनी है, उस लाइन पे हमको थोड़ा सा काम करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाके कोड्स ओपन कर लेंगे एक बार के लिए। तो ये डिव है मेरा, इस डिव के अंदर ये मेरी क्लासेस लगी हैं और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो ये मेरे एंकर टैग्स है और इसके ऊपर ये एचआर है। मैंने होम टैग पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक क्लास ऐड हो गई एक्टिव, ऑटोमेटिकली देखना, ऑटोमेटिकली क्लास ऐड हो गई है जिसका नाम है एक्टिव। मैं वापस दिखा देता हूँ। अब मैं कलेक्शन पे जाके क्लिक करता हूँ तो एक्टिव क्लास होम से हटके कहाँ आके ऐड हो गई है, आप ये देखो कलेक्शंस पे। अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो वहां से हटके कहाँ आ गई है, अबाउट के अंदर। मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वहां से हटके कहाँ आ चुकी है। ये चीज हमको नैवलिंक नाम के टैग में मिली है। किस में मिली है? नैवलिंक। कि जिस भी लिंक पे आप क्लिक करते हो, नैवलिंक उसके अंदर एक क्लास ऐड कर देता है जिस क्लास का नाम है एक्टिव। वापस एक बार गो थ्रू कर लेना चाहे से, आप होम पे क्लिक करो, होम पे ऑटोमेटिकली क्लास ऐड हो चुकी है एक्टिव करके। परफेक्ट। तो सबसे पहले हमें कुछ काम करने हैं, हम उन काम को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं मेन्यू बार को देखने के लिए। यहाँ पे हर एक के ऊपर होम, कलेक्शन, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट के ऊपर हमको एक अंडरलाइन की वजह, हम चाहते हैं कि अंडरलाइन उसी के ऊपर आए जिस पे क्लिक किया जाए, बाकी पे से अंडरलाइन हट जाए। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा टेलविंड की क्लासेस का, और हम यहां से हर एक एचआर टैग को सेलेक्ट कर रहे हैं। इन एचआर टैग के आगे जाके हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है हिडन। दैट इज जहां पे हम विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं। कर दिया, सेव किया और जाके रिफ्रेश किया। अब किसी भी बार के ऊपर जो अंडरलाइन है वो नहीं आ रही है, वो अंडरलाइन हट चुकी है। अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम ये होगा कि जब भी हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे हमको अंडरलाइन प्रेजेंट करवानी है। तो यहां तक हमने क्या कर दिया, हमने हिडन चीज हटा दी है। नाउ अगर हमें सिर्फ ये देखना है कि अब जो लाइन हट गई है वो लाइन हमारे क्लिक करने पे वापस आ जाए, तो जो सीएसएस हम इंप्लीमेंट करते हैं वो सीएसएस इंप्लीमेंट हमारी कौन सी फाइल में होती है? index.js में, जहां पे हमने टेलविंड को इंटीग्रेट कर रखा है। हम यहां पे आए, यहां पे आने के बाद हम लोगों को पहले टैग का नाम लिखना है जिस टैग पे आपको सीएसएस अप्लाई करनी है। मैं फिर बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था, यहां पे रिएक्ट के अंदर नेवलिंक मतलब ए हेरिफ टैग। तो हम टैग का नाम लिखते हैं ए। क्लास कौन सी थी? क्लास थी एक्टिव, जो क्लिक करने पे आ रही है, ठीक है। उसके अंदर टैग था एचआर, इस पे हमको काम करना है। तो हम वापस बोल रहे हैं हम किस पे काम कर रहे हैं? ए डॉट एक्टिव एचआर पे। और यहां पे जाके हम करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, सेव करते हैं सीएसएस को और यहां आ जाते हैं। अभी होम एक्टिव है, उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। जब कलेक्शन एक्टिव हुआ तो उसके नीचे अंडरलाइन आ गई, जब अबाउट एक्टिवेट हुआ तो उस पर अंडरलाइन आ गई, जब कॉन्टेक्ट एक्टिवेट हुआ तो उस पर अंडरलाइन आ गई। सिर्फ इतना सा काम सबसे पहले जाके, 2 स्टेप का काम है। पहला स्टेप, सबसे पहले जाके आप सारी जगह पे हिडन क्लास लगा दो। अगर आप यहां पे क्लास काम कर रहे हो तो यहां हिडन लिखोगे, अगर बूटस्ट्रैप पे काम करो तो वहां पे भी हिडन ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपनी सीएसएस में जाके उस एचआर को कर दो डिस्प्ले ब्लॉक, जिस पे भी क्लिक करोगे उसकी एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे काम करना है। अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं और हम अगली डिजाइनिंग पे काम करते हैं। हम आते हैं नैव बार पे। नैव बार पे आने के बाद हम बाहर मूव कर जाएंगे यूएल टैग। तो हम यूएल टैग के बाहर आके गैप बना लेते हैं क्लियरिटी के लिए, और यहां पे आके एक डिव लगा लेते हैं। डिव में आके हम थोड़ी सी क्लासेस लगाएंगे टेलविंड की। मैं वापस बोलता हूं, टेलविंड की क्लासेस आप गो थ्रू कर लेना, मैं फिर भी बेसिक समझा के चल रहा हूं। मुझे सबसे पहले लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने लगा दिया। उसके बाद मेरे को करना है आइटम सेंटर, तो मैंने यहां पे कर दिया आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। उसके बाद मेरे को गैप बनाना है, गैप, और मैं बना रहा हूं 6 का। यहां पे 6, 5, 4 ये पिक्सल्स नहीं है, ये ईएम और आरईएम में दी हुई वैल्यूज है। 1 ईएम या 1 आरईएम मतलब यहां पे 0.25 होता है परसेंटेज में, ठीक है। तो वो आप एक बार क्लासेस में गो थ्रू करके चलना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने गैप बनाया 6 का। 6 का गैप बनाने के बाद मैं यहां पे आया और मैं इमेज यूज कर रहा हूं एक,
ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया इमेज टैग। इसके बाद मैं लगाता हूँ SRC, और मैं मेरी एक इमेज का नाम यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी असेट्स में डाल रखी है, वो नाम मैं यूज करके चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया असेट्स को, डॉट, मैंने यूज किया यहाँ पे सर्च आइकन, मैंने यहाँ लगा दिया सर्च आइकन। सर्च आइकन लगाने के बाद मैं यहाँ पे वापस देता हूँ क्लास नेम, और मैं इसको विड्थ देता हूँ 5, और देता हूँ कर्सर पॉइंटर, मतलब जब हम माउस ओवर करें तो वो जो फिंगर वाला निशान आता है वो आना चाहिए, वो वाला कर्सर आना चाहिए। और साथ में यहाँ पे खाली ALT लगा देते हैं। अगर आप खाली ALT नहीं लगाओगे तो आपको वार्निंग मिलेगी, रिएक्ट आपको वार्निंग देता है कि ALT एट्रीब्यूट मैंडेटरी है। यहाँ पे एक सर्च का आइकन आ चुका है। आगे मूव करते हैं अगले स्टेप पे। नाउ सर्च आइकन पे आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और यहां पे आके हम एक वापस से बना लेते हैं डिव इसके अंदर ही, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसके अंदर बना रहा हूं, इसके बाहर नहीं बना रहा हूं, मतलब ये वाला डिव और ये वाला डिव ग्रुप्ड रहेगा, ठीक है, ये दोनों ग्रुप में काम करेंगे। तो हम यहां पे जाएंगे और यहां पे सबसे पहले एक डिव के अंदर हम देते हैं क्लास में। जब भी आप एक डिव के अंदर दूसरे डिव पे काम करें तो आप यहां पे एक क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है ग्रुप, जिससे कई बार होता है बटन के ऊपर आइकन लगाना होता है या दो आइकन पास पास में लगाने होते हैं, वो काम किससे हो जाता है टेलविंड में, ग्रुप से, ग्रुप लिखने से हो जाता है वो काम, ठीक है। साथ में हमको देनी पड़ेगी पोजीशन, तो मैंने दे दी पोजीशन रिलेटिव। ये देने के बाद इसके अंदर आते हैं और एक इमेज टैग लगा लेते हैं, ठीक है। इमेज सोर्स के अंदर हम डाल देते हैं, यहां से हटा देते हैं, और हमें एक असेट यूज करना पड़ेगा, तो मैं यूज कर रहा हूं पे असेट्स डॉट प्रोफाइल आइकन। अगर आपको ये इमेजेस आइकन मिल जाते हैं आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिलते हैं आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं और चेक करते हैं, आइकन आ रहा है। ऑब्वियस थोड़ी सी CSS या टेलविंड लगानी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए, तो वो अप्लाई कर देते हैं। यहां जाते हैं क्लास नेम लगा देते हैं, क्लास नेम में सेम विड्थ जितनी ऊपर दी थी उतनी विड्थ देंगे, और सेम क्लास जो यहां यूज की थी कर्सर पॉइंटर, वही सेम क्लास हम यहां पे यूज कर देंगे। सेव करेंगे, चेक करेंगे, आ गया। नाउ प्रोफाइल वाले आइकन आने के बाद नेक्स्ट काम कर लेते हैं हम, और हम इसी के नीचे चल जाते हैं इमेज टैग के नीचे, और यहां पे जाके डिव डाल देते हैं, लगा दिया। और इस डिव के अंदर हम कुछ क्लास नेम डाल रहे हैं, जैसे पहला क्लास नेम में डाल रहा हूं ग्रुप, ठीक है। और इस ग्रुप के ऊपर मैं होवर भी करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, होवर भी। अब किसी भी चीज पे होवर करवाने के लिए टेलविंड पे आप सीधा ऐसा लिख दो माइनस होवर। अब आप ये बताओ कि होवर करने के बाद क्या करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूं कि मैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, डिस्प्ले ब्लॉक। तो मैंने कॉलन लगा के ब्लॉक लगा दिया, मैंने बोला उसके बाद वो अभी क्या रहेगा, हिडन। हिडन होने के बाद उसकी पोजीशन में दे रहा हूं एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद उसको मैं बना रहा हूं ड्रॉप डाउन, ठीक है। आप ये सब कुछ यहीं पे कर सकते हो, इसके साथ टेलविंड में फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। यहां लगाते हैं ड्रॉप डाउन और इसको हटा देते हैं मेन्यू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू करने के बाद आप ये बता दीजिए मेन्यू राइट साइड से खुलेगा लेफ्ट साइड से खुलेगा, क्योंकि आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रखी है तो आपको टॉप 0 राइट 0 ही देना पड़ेगा। तो हम यहां जाते हैं और यहां जाके हम लिख देते हैं राइट -0। हमने किस पे ओपन करवाया, राइट 0 के ऊपर। राइट 0 पे ओपन करवाने के बाद हम लोग इसमें कुछ और क्लासेस भी ऐड कर लेते हैं, जैसे हम लगाते हैं पैडिंग टॉप। तो मैं लगा रहा हूं पैडिंग टॉप और ये दे रहा हूं कितनी, 4, ठीक है। अब इस डिव को यहां से ओपन कर लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं अगर आपको टेलविंड नहीं समझ में आती है बूटस्ट्रैप लगा सकते हो, बट हाँ टेलविंड समझा रहा हूं तो आप बेसिकली जो क्लासेस में लिख रहा हूं वही यूज होनी है मेनली, आप उनको रिसर्च करके चलो, उनको पढ़ के चलो टेलविंड पे, परफेक्ट। नाउ ये वाला डिव लगने के बाद इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे इस तरीके से, और इस डिव के अंदर भी कुछ क्लासेस डालने वाले हैं, जैसे मैं डालता हूं यहाँ पे क्लास नेम, और मैं यहाँ लगाता हूँ सबसे पहले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स का डायरेक्शन में दे रहा हूँ जो कि मैं दे रहा हूँ कॉलम। उसके बाद जो भी डिजाइन में इसमें बनाऊंगा उनमें गैप देके चल रहा हूँ जो है 2 का, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे गैप मेंटेन हो जाते हैं इससे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे एक विड्थ जो कि मैं दे रहा हूँ 36 पिक्सल की, जितना हमारा लोगो है उतनी साइज देके चल रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग वाई, पैडिंग वाई मतलब पैडिंग टॉप बॉटम, वो मैं दे रहा हूँ 3 की, ठीक है। उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे पैडिंग एक्स लेफ्ट राइट की पैडिंग जो कि मैं दे रहा हूँ 5 की। फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो कि है स्लेट
और 100 उसका वेट है। देन आफ्टर दैट मैं देता हूं उसका टेक्स्ट कलर जो कि हो जाएगा ग्रे, और ग्रे के साथ में इसका फॉन्ट वेट देता हूं 500। ठीक है, उसके बाद अगली क्लासेस जो ऐड करने वाला हूं वो बेसिकली ऐड करने वाला हूं इसके उसके लिए कि यहां पे चीजें जो राउंडेड आए और थोड़ी सी उस तरीके से आए। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको इतना हम रखते हैं और इसके अंदर पहले एक बार डिजाइन करके देखते हैं क्या बनने वाला है। 3 बार कर दिया, यहां से इसको मैंने कंट्रोल डी करके, सॉरी एक बार टैग सेलेक्ट करते हैं पूरा, कंट्रोल डी करके सिलेक्ट कर लिया और यहां पे तीनों पे एक साथ काम कर सकते हैं। क्लास नेम लगाया और यहां लगाया कर्सर पॉइंटर। ठीक है, कर्सर पॉइंटर के बाद होवर पे एक एनिमेशन डाल रहा हूं छोटा सा एक कलर का सिर्फ, जो कि मैं लगा रहा हूं होवर टेक्स्ट ब्लैक, और यहां जाके हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं माय प्रोफाइल, इसके बाद मैं यहां लिखता हूं ऑर्डर्स, और तीसरी चीज मैं यहां पे लिखता हूं लॉग आउट। सेव किया, एक सेकेंड, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया। ठीक है, और इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अभी देखो यहां पे दिख रहा है, जैसे ही मैं प्रोफाइल वाले आइकन पे जा रहा हूं उस पे होवर करती क्या आ रही है, 3 क्लासेस जिसमें छोटा सा एनिमेशन डाला हुआ है। ठीक है, अगर मेरे को इसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं तो मैं यहां जाके इसके कॉर्नर्स राउंडेड लिख सकता हूं यहां पे इस तरीके से। ठीक है, बाकी क्लासेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड हो गए हैं। ये किस वजह से बना, ये इस वजह से बना कि हमने यहाँ पे क्लास दे रखी है, वो क्लास से आप ढंग से देखो। हमने बोला ग्रुप पे होवर करने पे ब्लॉक, मतलब पूरा ब्लॉक खुलेगा। अभी के लिए क्या रहेगा, हिडन। जो खुलेगा वो कब खुलेगा, होवर पे। पहले इसको हिडन रखो, होवर पे खोल दो। एब्सोल्यूट क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर भी चीजें बनानी है, तो इसको एब्सोल्यूट दिया, और आगे अंदर बाहर वालों को क्या देके चलेंगे, रिलेटिव लगा रखा है। बाहर वाला डिव रिलेटिव है और अंदर वाला पूरा एब्सोल्यूट है। इस पर ड्रॉप डाउन खुलवा दिया, राइट साइड से खुल रहा है, पैडिंग टॉप थोड़ी बहुत आ रही है ऊपर से, छोटी मोटी डिजाइनिंग और करी और उसके अंदर 3 नाम और ऐड कर दिए। तो इस तरीके से काम करने लगा, परफेक्टली हमारा ड्रॉप डाउन काम कर रहा है। नाउ अगर हम चाहें तो ड्रॉप डाउन के बाद थोड़ा सा और काम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी बेसिक डिजाइनिंग हुई, इसको हम यहां से बंद कर देते हैं। नाउ ड्रॉप डाउन पे काम करने के बाद हम यहां से ये देख लेते हैं हमारा ये डिव कहां क्लोज हो रहा है, यहां हो रहा है। देख लो कौन सा वाला डिव, जहां पे ग्रुप और रिलेटिव लगाया आपने, जहां पे पूरा आइकन बनाया आपने प्रोफाइल वाला, इस डिव के क्लोज होने का वेट करना। ये यहां पे क्लोज हो रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्लोज होने के बाद आप नीचे आओ और यहां पे आके आप लगा सकते हैं टैग जिसका नाम है लिंक टैग, जो कि कहां से आएगा, आपकी रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। परफेक्ट। अब इस लिंक टैग के अंदर भी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग हम कर सकते हैं यहां पे जाके। तो हम क्या करते हैं, यहां पे जाके सबसे पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहां पे आके लगाते हैं हमारा अगला टैग जो कि है एसआरसी। ठीक है, एसआरसी के अंदर हमको एक एसेट डालना है, मैं थोड़ा सा गैप कम करता हूं ऐसे, एसआरसी, और ये हमने लगा दिया यहां पे कर्ली ब्रैकेट। हमने यहां लगाया एसेट्स डॉट कार्ट आइकन, ऐड टू कार्ट का आइकन लगा रहे हैं। आइकन लगाने के बाद यहां पे क्लास नेम देते हैं, विड्थ जितनी बाकी आइकन्स की उतनी देंगे सेम, और साथ में यहां पे एक ये आइकन छोटा बड़ा हो, कई बार छोटा बड़ा हो जाता है जब आप स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट करते हो या फिर मोबाइल स्क्रीन साइज पे लेके जाते हो। तो यहां पे हम एक और चीज दे रहे हैं जो कि मिनिमम विड्थ, उसके लिए लिखेंगे मिन डब्ल्यू एंड 5, मिनिमम विड्थ भी फिक्स करिए 5 पे। साथ में यहां पे लगाते हैं एक ALT टैग, या फिर एक काम करते हैं, सॉरी यहां छोटी सी गड़बड़ है, इसको एक बार यहां से काट लेते हैं कंट्रोल X करके, और ये इस पे काम नहीं करेगा, एक बार के लिए इसको ले जाते हैं हम लोग इसके साथ में एक इमेज टैग पे, क्योंकि आइकन्स उसमें आएंगे नहीं, तो हम यहां से हटा देते हैं और इसको इमेज में डालते हैं सब कुछ। साथ में लिंक हमको रिडायरेक्ट कहां करना है वो बताते हैं। हमको इसको रिडायरेक्ट करना है to/cart वाले पेज पे, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा था, और यहां पे क्लास नेम देते हैं हम लोग रिलेटिव। मेन डिव को रिलेटिव रखते हैं और अंदर वाले डिव को एब्सोल्यूट रखते हैं। ये हमारा ऐड टू कार्ट का आइकन यहां पे आ चुका है। नाउ इसके बाद हम अगली डिजाइनिंग पे आ जाते हैं, और बेसिकली यहां पे आके इस इमेज टैग के अंदर
हम चाहे तो एक यूज कर सकते हैं, एक दूसरा div tag, ठीक है। और इस div tag के अंदर हम कुछ क्लासेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यूज करी यहाँ पे एब्सोल्यूट। क्या करने जा रहे हैं, हम कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा आता है 0 1 2 3 4 कितना आइटम ऐड, वो लिखना चाह रहे हैं। तो बाहर वाले डिव को अगर हमने रिलेटिव दिया था, अंदर वाले डिव को हम देने वाले हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट के साथ बहुत सारी टेलविंड की क्लासेस हम लगा रहे हैं, राइट लेफ्ट कितनी देनी वो बता के चल रहे हैं हम लोग। तो हम बोल रहे हैं हम इसको राइट से दे रहे हैं -5 पिक्सल, ठीक है। तो हम यहां पे दे रहे हैं इसको -5 पिक्सल, और थोड़ा सा ऊपर आएगा, उससे पहले आएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम इसको बॉटम से ले लेते हैं, और बॉटम से भी हम इसको माइनस में देंगे थोड़ा सा, जो कि हम देते हैं -5 पिक्सल। उसके बाद हम इसकी एक विड्थ देते हैं जो मैंने दे दी 4। उसके बाद हम इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। एक क्लास और होती है लीडिंग करके, वो पहले आएगा बाद में आएगा आइकन, ठीक है। तो लीडिंग 4 के इस क्लास का रिसर्च करना है, मैं अलग से और बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। फिर हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं जो कि हमने दे दिया ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हम इसको देते हैं टेक्स्ट कलर, यहां देखते हैं हम इसको टेक्स्ट व्हाइट। उसके बाद हम इसको देते हैं एक एस्पेक्ट रेशियो, स्क्वायर शेप में आएगा या सर्कुलर शेप में आएगा, वो भी हम यहां पे दे सकते हैं, इसके लिए भी एक क्लास है हमारे पास यहां पे। तो हम यहां देते हैं एस्पेक्ट, और एस्पेक्ट रेशियो इसका देता है स्क्वायर, ठीक है। साथ में इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कंप्लीटली राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड फुल मतलब सर्कुलर शेप में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं टेक्स्ट की साइज, जो कि हम दे रहे हैं यहाँ पे 8 पिक्सल, परफेक्ट। इतना हमने काम कर दिया, ओके। अब 8 पिक्सल देने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा div tag क्लोज हो रहा है, इस बीच में कोई भी नंबर लिख देते हैं। हमने 0 लिखा है, क्या वहां 0 लिखा आ रहा है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन बन गया है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको div की जगह किसमें डिजाइन कर सकता हूं, p टैग में, ज्यादा इजी होगा ना। मतलब div टैग हम यूज करते हैं बेसिकली सेक्शन बनाने के लिए, तो रिलायबल होगा मैं इसको p में बना ले, ये स्पैन टैग में बना ले, बन चुका है। यहां तक करके हमने ऑलमोस्ट हमारा जो मेन्यू बार है वो मेन्यू बार हमने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब अगली क्लास से हम इसके किस पे काम कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव पे। 3 लाइन हैमबर्गर लाइन बनाना, इसको मोबाइल साइज पे लेके जाना, और सब पे काम कर सकते हैं। बट हम अभी तक हमारा मेन्यू बार कंप्लीटली अच्छे से रेडी है, जिसमें हर एक फंक्शनैलिटी, हर एक चीज प्रॉपर्ली ऑपरेशनल है और अच्छे से काम कर रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।